ओके, सो आज हम भजन भी कुछ ऐसे ही रिलेटेड वाला लेते हैं जिससे हमें कृपा प्राप्त हो। सो दिस इज द फुल मर्सी क्लास। लेट्स सी कि हम कितनी कृपा बटोर सकते हैं। आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जी प्रभु जी। ओके, वेरी नाइस। तो आज हम ये भजन करने वाले हैं। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, सबको फिर दिखेगा अच्छे से। दिख रहा है सबको? जी प्रभु जी। नाइस। तो सॉन्ग नेम है शुद्ध भक्त चरण रेणु। शुद्ध भक्तों की चरण रेणु की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। समझ रहे हैं आप? क्या होता है चरण रेणु, क्या होता है, कौन बताएगा? कि मैं शुद्ध भक्तों के चरणों में रहना चाहती हम्म, हूँ। अच्छा, आप रहना चाहते हैं, वेरी नाइस। तो हम रेणु आपके मीन्स आपसे रेणु कृपा। मीन्स मिट्टी प्रभु जी। हाँ मतलब रेणु मीन्स मिट्टी मतलब रज, चरण रज आई गेस। हाँ, वेरी नाइस। तो शुद्ध भक्तों के चरण रेणु, दैट इज ऑल द मर्सी वी आर हैंकरिंग फॉर, है ना? तो लेट्स सी कि हाँ ये हम लेते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी जो है हमें इस सॉन्ग के माध्यम में क्या समझाना चाह रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, है ना? ठीक है, तो ये सॉन्ग को हम गाते हैं। ठीक है, तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो वन टाइम ही इसको कर लेते हैं। थोड़ा लंबा सॉन्ग है ना, इसीलिए। ठीक है, ओके। तो अ, आप लोग भी मेरे साथ ये कर सकते हैं, गा सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त से परम सिद्धि प्रेमलति कर मूला। गाइए। शुद्ध शुद्ध भक्त भक्ति पर चरण चरण रेणु रेणु भजन भजन अनुकूला अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि भक्त से प्रेरणा लतिकरा मूला। परम सिद्धि प्रेम लतिका मिले। नामी जेतन पालन चेतन पालन गौरी माधवातिथि तिथि भक्ति भक्ति जननी जननी चेतानि चेतन पालना पालन कोरी। कोरी। अपने इसमें से गा लेंगे। कृष्ण बासुति बासुति कृष्ण बोली बसाती बसाती बोली परम आधारे बोरी। बोरी। ठीक है, तो सब अपना म्यूट लीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा वो हो रहा है। एक साथ गाते हैं इसको, ठीक है? हाँ, ओके। माधवती थी बकती जननी जतन पालन कोरी कृष्ण भसती बसती बोली परम आधर बोरी गौर आमर जे सब स्थाने कोरल ब्राह्मण रंगे हरि बामी प्रणय भकत संगे मृदंग भाध्या सुनीते माना अबसर सद से गौर भीमता कीर्तन सुनी आनंद हृदय नासे जुगल मूर्ति देखिए मोरा परम आनंद होय प्रसाद सेवा करिते होया सकल प्रंच ये जे दिन वो प्रभु जी जो था कुछ बोल रहे हैं, सुना रहे हैं। की गृहित गोलोक भाया चरण सिद्धू देखिए गंगा सुख शाशिम पाया तुलसी देखी जुरय प्राण माधव तो शनि जानी
गौर प्रिया शाख सेवने जीवन सार्थक मानी भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जा प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार कोरयता भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जा प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार कोरयता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। तो बहुत ही सुंदर भजन है ये, एक बार इसका ट्रांसलेशन भी ले लेते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी बता रहे हैं, the dust of the lotus feet of pure devotees, enthusiastic devotional service and service to the pure devotees of the highest order are the roots of the creeper of devotion. The holy days like Ekadashi and Janmashtami are the mother of devotion for those devotees who respect them. Let the holy places of Krishna pastimes be my places of worship and bless me. May I always visit all the holy places associated with the Leela of Lord Chaitanya and his devotees. When I hear the sound of the Mridanga in my heart, I always desire to join in Kirtana. And when I hear the bona fide songs describing Lord Chaitanya, whenever I see the transcendental Sri Vigrahas of Sri Radha Krishna, I am in bliss. For by taking their Lordship Prasada, we can conquer over the material elements. One day, while performing devotional practices, I saw my house transformed into Goloka Vrindavana. When I take the Charanamrita of the deity, I see the holy Ganges water that come from the feet of Lord Vishnu, and my bliss knows no bounds. By seeing the Tulasi tree, my heart feels joy, and Lord Madhava Krishna is also satisfied. When I eat the prasada favored by Lord Chaitanya, it is a new life experience. Lord Chaitanya was very fond of a green vegetable preparation called sak, and there is another song in this book that tells of the amazing effects of these types of prasada. Amazing. So Bhakti Vinod concludes by saying, whosoever attains the stage of enthusiasm for these devotional practices will be supremely blissful wherever he may be. Hari Bol, Hare Krishna. सो बहुत ही सुंदर तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से भक्तों का गुणगान और भक्तों के माध्यम से ही, भक्तों के संग में ही हम कृष्ण प्रेम, कृष्ण डिवोशनल सर्विसेज को प्रैक्टिस हम कर सकते हैं एक्चुअली में। सो दिस इज द मूल रूट, मूल कॉज कि क्या है, भक्तों का संग। सो दैट इज व्हाट दिस सॉन्ग टेल्स। और इसी से ही कनेक्शन में आज हमारा जो सत्र है, सो व्हाट इज मर्सी, कृपा क्या है, तो ये आज हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो करने से पहले हम आज कृपा के बारे में जानना है, क्योंकि हमें कृपा प्राप्त करनी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रार्थना कर। तो द मेन साधन टू गेट द कृपा इज व्हाट,
प्रार्थना तो हमें वो रिक्वेस्टिंग फॉर्म में जो है हमें आना पड़ेगा, तभी जाके कृपा मिल पाएगी। ऑर्डर के फॉर्म में नहीं आना है है ना? तो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना करने के लिए आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना है कि इस प्रार्थना में आप सभी भक्त भाग लीजिए। ठीक है? तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुव एव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिनः। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो थैंक यू सो मच। तो इस सत्र के माध्यम से आप सभी भक्तों से भी मेरा एक निवेदन है कि ये सत्र हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सबकी कृपा जो है मुझ पे बनी रहे। तो आप सबको प्रचंड मात्रा में जो है मुझ पे कृपा करनी है ताकि मैं भी अब आध्यात्मिक जीवन में टिक जाऊं। एटलीस्ट योग्यता नहीं है प्राप्त करने के, भक्ति करने के लिए कुछ नहीं हो सकता है मेरा, बट आप सब अगर थोड़ी बहुत कृपा करोगे तो मैं कुछ सेवा और कुछ योगदान अपना यहाँ पे निभा सकूंगा। तो आप सभी भक्तों के श्री चरण कमलों में मेरा यही प्रार्थना है कि मुझे थोड़ी सी कृपा दें आप सब भक्त अपनी ताकि मैं भजन सेवा अच्छे से कर पाऊँ। और जो प्रभुपाद जी और हमारे आचार्य गण है, जो अथॉरिटी है, जो वो चाहते हैं उनका थोड़ा बहुत मैं अपनी तरफ से उनके लिए योगदान कर सकूँ इस मंदिर के लिए, है ना? तो दिस इज व्हाट द मर्सी आई रिक्वायर्ड फ्रॉम यू ऑल। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, तो लेट्स गो टू द क्लास नाउ। कृपा, तो हम कृपा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम आज का सबसे पहले आप सभी भक्तों से सवाल करेंगे। तो ये इंटरेक्शन सेशन रहता है, आपको पता ही होगा कि मोस्टली हमारी क्लासेस में इंटरेक्शन ही रहता है। तो हम सिर्फ माइक को म्यूट नहीं करते हैं, अनम्यूट भी करके हम बात करते हैं। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि आप अपने माइक्स को भी अनम्यूट करिएगा और इसमें चर्चा में भाग लीजिएगा। ओके, तो तो द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम इसमें चर्चा करने जा रहे हैं, इससे पहले एक और भी है जो मैंने कृतिका माता जी को देखते हुए मुझे लगा कि आप सभी भक्तों से जो है ये निवेदन है, जैसे कृतिका माता जी ने अपने कॉपी और पेन को रख लिया है। माता जी दिखाइए अपना कॉपी पेन। नहीं प्रभु जी, नहीं रखा। किन भक्तों ने रखा है कॉपी पेन, वो दिखाइए। प्रभु जी मैंने रखा है। हरे कृष्णा प्रभु। तो ये हरे देखो, ये कृष्णा भक्त प्रभु जी। और पेन लेके बैठे। तो मैंने भी मतलब रखा प्रभु जी। ये लोग चाहते हैं कि हम आज कुछ सीख के जाएं और अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करें, है ना? रख लिया प्रभु जी। ओ, कृतिका माता जी ने रख लिया, ठीक है। तो वेरी भूल नाइस। जाता है नहीं तो टॉपिक्स माता वी जी, हैव टू रिमेम्बर। मैंने कहा टॉपिक्स वी हैव टू रिमेम्बर, अदरवाइज भूल जाता है मुझे तो। सही बात है, भूल जाते हैं। तो हमारी हाँ, रिया माता जी को हम बोलते हैं कि हमारी जितने भी मैसेजेस होते हैं उसमें ये मैंडेटरी डालना है एक्चुअली में। क्या करें, रिया माता जी भी भूल जाती है डालना और फिर भक्त लोग भी भूल जाते हैं। तो भूल भूल में फिर क्या हो जाती है, भूल हो जाती है फिर। भूल जाता है। नहीं नहीं, मैं रिया माता जी के पीछे पड़ी रहती हूँ सब चीज के लिए। भूल हो शी इज जाएगी तो हेल्पिंग मी। कृपा कैसे मिलेगी, क्या है ना? डालना है, क्या डालना है? हाँ, शी इज तो भूल, हेल्पिंग मी। वेरी नाइस। तो हमारे मैसेज में जो है हम लोग एक लाइन लिखेंगे आपसे कि मैंडेटरी फॉर कॉपी एंड पेन इन आवर क्लासेस। तो ये डालना है। तो फिर ये भूल जाते हैं रिया माता जी और फिर भक्त भी भूल जाते हैं। भूल भूल में कृपा कैसे मिलेगी फिर, है? तो दैट इज व्हाट। एनीवे, थैंक यू सो मच आप सभी भक्त
जो है अब रख लिए हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला सवाल है कि हमारा जीवन का उद्देश्य, भक्तिमय जीवन का हमारा उद्देश्य क्या है, बताइए, कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। ओके, कौन बोल रहे हैं? रॉबिना माता जी। हे प्रभु, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। प्राप्त करना, ये हमारा जीवन का उद्देश्य है। वेरी नाइस, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो जीवन का उद्देश्य है भक्ति में, मनुष्य जीवन में प्राप्त किया है और भक्ति में जीवन में भी हम आ चुके हैं। तो हम लोगों का जो उद्देश्य है वो यही है कि कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त करना है, राइट? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। तो और कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त करने के लिए उसके लिए क्या है कि देखो, भक्तों का संग के बिना कृष्ण प्रेम प्राप्त करना इज इम्पॉसिबल एक्चुअली। अब सोच के देखिए, विदाउट डिवोटी एसोसिएशन क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेंगे? नहीं प्रभु जी। ये सोच के देखो, ये विषय ही सोच के देखो कि ये किस तरीके का है। विदाउट डिवोटी एसोसिएशन, विदाउट डिवोटी संग, डिवोटी के संग के बिना हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करना इस असंभव है हमारे लिए एक्चुअली में। यस, तो वी रिक्वायर द डिवोटी एसोसिएशन। तो यहाँ पर हम जो ये क्लास कर रहे हैं, ये संग कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि यस, हम लोग जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना? एंड बाय दिस एसोसिएशन ओनली वी गेट द कृष्ण प्रेम। बट कृष्ण के डिवोटीज क्या है एक्चुअली में? दे आर मोर एलिवेटेड। Why Krishna loves the devotees so much? क्यों कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं? The reason is that they don't want to go Vaikuntha. Actually, man, they don't want to go Vaikuntha, and they even don't want to go to Golok. ना वो वैकुंठ जाना चाहते हैं, ना गोलोक धाम को जाना चाहते हैं एक्चुअली। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो प्रभु जी, ये तो आपने हमें डिमोटिवेट कर दिया। क्यों मुंजन माता जी, डिमोटिवेट हो गया आप ये सुन के? नहीं, हंस रहे हैं। नहीं प्रभु जी, हमें भगवान से ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमें आप जन्म मरण की साइकिल से निकालो या आप हमें किसी गोलोक पहुंचाओ, या हमें जो भगवान हमें दे हमें स्वीकार करना चाहिए। वेरी नाइस, ये भी बहुत अच्छा है। बट व्हाट द डिवोटी वांट्स ओनली द एसोसिएशन ऑफ अ डिवोटीज। जो भक्तगण है वो क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं कि हमें सदैव जो है भक्तों का संग मिलता रहे। अब क्यों ऐसा डिमांड कर रहे हैं ना, ये भी जानना पड़ेगा। ओनली बिकॉज जब हम भक्तों के संग में आते हैं ना, देन ओनली हम क्या कर सकते हैं? कृष्ण कथा का आस्वादन कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पज ओनली द डिवोटी डोंट वांट गोलोक धाम, they don't want Vaikuntha Dham. They want only the devotees association, so that we can have Krishna Katha. Always remembering Krishna, always chintan kar rahe unka, so that they can release this thing actually. So that is why the devotee wants only, devotee association wants they only because to hear the Krishna Katha. इसलिए हम देखेंगे ये क्या हम और आप बात कर रहे हैं इस विषय को? नहीं, ये जो है महाजनों में से जो शुद्ध भक्तों में उनका कहना है ये एक्चुअली में। उनमें से एक भक्त पृथु महाराज कह रहे हैं ये बात को एक्चुअली। क्या बोल रहे हैं पृथु महाराज? कि मेरे को ना 1000 कान दे दो। वो कह रहे हैं, पृथु महाराज बोल रहे हैं कि मेरे को 1000 कान दे दो। किस लिए बोल रहे हैं? ताकि मैं कृष्ण कथा सुन सकूं भक्तों के संग में रह के। ये बोल रहे हैं एक्चुअली। तो अब देखिए, पृथु महाराज ये कह रहे हैं ये बात को। तो अब बोल सकते हैं कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई पृथु महाराज रिक्वायर 1000 कानों का। 1000 कान क्यों चाहिए भाई? 2 कान में तो हो जाएगा क्या? 1000 कान का क्या चल रहा है इसका? क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई रिक्वायर 1000 कान? द रीजन इज दैट बिकॉज पृथु महाराज बता रहे हैं कि 1000 कान मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि लिए मैं 1000 जगह में जाके जो है 1000 भक्तों का संग करते हुए जो है कृष्ण कथा को श्रवण कर सके।
आई डोंट वांट टू लीव एनी अपॉर्चुनिटी। 1000 ही क्यों, 10,000, 1,00,000 क्यों नहीं? मैं कोई भी, हरे कृष्ण, बीच में कुछ क्वेश्चन होगा तो आप ले लीजिएगा बाद में। हाँ, तो रिया माता जी ध्यान रहे, म्यूट कर लीजिए। तो हम लोग क्या करना है, पृथु महाराज बोल रहे हैं कि मुझे इसलिए चाहिए ताकि मैं जहां पर कृष्ण कथा हो रही है वहां पे हर जगह उपस्थित रह के जो है हजार कान से जो है कृष्ण कथा का श्रवण कर पाऊं। एक्चुअली दैट इज द मकसद फॉर दिस। तो हम लोग अपने भौतिक जीवन में देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, सब लोग क्या करते हैं, सिनेमा चले जाते हैं। आज सुबह ये वाला शो देख लिया, चलो भैया कल शाम को ये वाला है, ये वाला, हम लोग ये वाला प्लानिंग, हम भौतिक संसार में ये वाला प्लानिंग करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या होता है कि कोई भी कृष्ण कथा हमें मिस नहीं करता। तो ये हमें तो ये पृथु महाराज बता रहे हैं एक्चुअली द पर्पस ऑफ लिसनिंग कृष्ण कथा इज वाई। तो कृष्ण कथा सुनने का क्या पर्पस है, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि वाई पृथु महाराज जो है इसको एम्फसाइज कर रहे हैं इस चीज को। कृष्ण कथा जब हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, उससे क्या होता है, जो हमारी आत्मा होती है वो सेटिस्फाइड होती है, आत्मा विल गेट सेटिस्फाइड। सो दैट इज द रीजन पृथु महाराज जी बोल रहे हैं मेरे को 1000 कान दे दो भाई, मुझे अपने आत्म तृप्त करना है। एक्चुअली आत्म का तृप्त का मतलब मुझे अपने आप को तृप्त करना है, मुझे शारीरिक तृप्ति नहीं चाहिए, मुझे अपने आप को, मैं आत्मा हूं और मेरी आत्मा की तृप्ति तभी हो पाएगी जब मैं कृष्ण कथा सुनूंगा, तब जाके जो है मेरा आत्मा का तृप्त हो पाएगा। तो क्या कर रहा है आत्मा भी, क्या कर रहा है ना, आत्मा भी इस चीज के लिए तरस रहा है एक्चुअली। यानी कि हम भी इस चीज के लिए तरस रहे हैं कि कैसे हम एक कृष्ण कथा श्रवण कर पाए और हो पाए। तो आत्मा इज ऑल्सो तरस रहा है एक्चुअली। हाँ, और ये तरस कैसे पूरी होगी, जब हम भक्तों के संग में रह के कृष्ण कथा का श्रवणम करेंगे, तब ये हमारा तृप्ति होगा एक्चुअली आत्मा का। तो इसीलिए द डिवोटी एसोसिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर भक्ति, कि भक्तों के संग में बैठ के कृष्ण कथा का आस्वादन करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो दैट इज व्हाई द 1000 years are required for पृथु महाराज। सो दैट इज ऑल। सो भक्तों की, अब हम भक्तों के बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, तो भक्तों की क्या परिभाषा है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो क्या है भक्तों की परिभाषा, जब भक्तों की परिभाषा जब हम समझने का प्रयास करें तो देखिए, जब भक्त साथ में आते हैं तो क्या करते हैं, क्या करते हैं भक्त, जब भक्त साथ में आ जाएंगे तो क्या करेंगे, बताइए आप लोग बताइए। कीर्तन करेंगे, कीर्तन करेंगे। कीर्तन करेंगे, कृष्ण की चर्चा करेंगे, कीर्तन करेंगे। सुंदर, सॉरी मैं देख नहीं पाया, कौन माता जी बोले? उषा। उषा, वेरी नाइस। उषा माता जी, बहुत सुंदर तरीके से बताया उषा माता जी ने। देखिए ना, भक्त लोग जब साथ में आ जाते हैं तो भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं एक्चुअली। तो यही है भक्तों की परिभाषा, है ना। दैट इज वाई भक्त संघ में, भक्त संघ, वाई वी रिक्वायर भक्त संघ, सो दैट वी कैन स्पीक about Krishna Katha. That is why the devotee association is required, इसलिए बताया गया है ना। और वो क्या करते हैं, भक्त लोग जब साथ में आते हैं तो वो हम भौतिक संसार वाले नहीं होता, तो को पता है आज वहां पर ये है, वही यहाँ पर वो है, उसके घर में ये हो गया, इसके घर में ये हो गया, ये भौतिक जगत का चर्चा रहता है। लेकिन जब भक्तों के संग में आ जाते हैं तो कृष्ण कथा का चर्चा रहता है ना। हम जब मंदिर आते हैं तो हम चर्चा करते हैं कृष्ण कथा के बारे में। So that is why Srila Prabhupada built this Krishna Society, International Society for Krishna Consciousness, so that we can associate with each other and we can discuss about and we can चर्चा हम करें कृष्ण कथा के बारे में एक्चुअली। तो यही एक अच्छे भक्त का लक्षण होता है एक्चुअली में, कि जब हम भक्त के संग में हो तो हमें क्या करना चाहिए, we only talk about कृष्ण कथा। तो ये हो गया अच्छे भक्तों का लक्षण। अच्छे भक्तों का लक्षण क्या नहीं है आप हमें बताएंगे, चलिए कौन बताएगा?
हमने आपको बताया कि अच्छे भक्तों का लक्षण ये है, जब वो संग भक्तों का संग करते हैं तो वो कृष्ण कथा के विषय में चर्चा करते हैं। और अब हम आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये अच्छे भक्त कौन नहीं होंगे, वो बताइए हमें। प्रभु जी, जो शिवा, किसी की निंदा करें या एक दूसरे से ये गॉसिप वगैरह करें और कृष्ण भक्त की जगह कोई और ही बातें करते रहें। और श्रवण ना करे ठीक से। गुरु की बात न वेरी गुड। माने। तो इसके गुरु से हो गया ये। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कीर्तन में संग कर रहे हैं, और भक्तों के संग भी हम क्या कर रहे हैं, भौतिक चर्चाओं में जो है लगे हुए हैं। तो हमने क्या कर दिया, हमने गवा दिया। जो लाभ मिलना था हमें, जो रस का आस्वादन मिलना था हमें, वो हमने गवा दिया। सो वी नीड टू बी एंश्योर दैट कि जब भी हम भक्तों के संग में हो, हम लोग को क्या करना चाहिए, कृष्ण कथा, वी नीड टू डिस्कस अबाउट द कृष्ण कथा। तभी भक्त का लक्षण है ये, तभी बताया, ये परिभाषा है भक्त की, कि एक अच्छा भक्त वही है जो संग को अच्छे से जो है कृष्ण कथा में कर रहा। नेहा माता जी कह रहे जो हरि का नाम, वेरी नाइस। तो दिस इज व्हाट द प्रैक्टिकल थिंग्स एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग दैट। यही एक अच्छे भक्त का लक्षण होता है ना। जैसे देखेंगे व्यापारी कौन होता है, जो बताइए, व्यापारी कौन होता है, जो अपने काम को बढ़ाए, जो बिजनेस करे। है ना। लाभ वे- बढ़ना चाहिए हर चीज में। मटेरियल गेन। एक व्यापारी कौन होता है, जो व्यापार करता है, सही बात है। हाँ, और एक खिलाड़ी लाभ। है जो खेलता है। खेलता है। है ना, बड़ा हम्म। सिंपल। तो इसी तरीके से भक्त कौन होता है, जो भक्ति जो करता है। भक्ति करता है। जो जो चलिए भक्ति भक्ति ये करता करता है। है। ये मैंने बता दिया। क्या हम भगवान कृष्ण से पूछे कि भगवान क्या बता रहे हैं इसमें? चलिए पूछते हैं हम भगवान से। तो भगवान से जब हम पूछते हैं तो भगवान हमें भगवत गीता का श्लोक देते हैं 10.9, जिसमें भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, चलिए 10.9 रिया माता 10.9 स्क्रीन व्यू किया जाए। 10.9 मैं कर दूं या आप कर रहे हो? तो भगवत गीता 10.9 ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। इस श्लोक को आप सभी भक्तों को याद भी करना है, समझना भी है एक्चुअली में। आप सबको स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए, तो ये भगवान बता रहे हैं 10.9 में, क्या बता रहे हैं ये श्लोक को, इस श्लोक में बता रहे हैं मज चित्ता मद गता प्राण बोधयंत परस्परम कथायंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये बता रहे हैं एक्चुअली में, है ना। तो देखिए ये श्लोक का, अब देखिए इसमें ट्रांसलेशन में क्या बता रहे हैं भगवान बता रहे हैं द थॉट्स ऑफ माय प्योर डिवोटीज ड्वेल इन मी, their lives are fully devoted to my service and they derive great satisfaction and from always enlightening one another and conversing about me actually। तो ये बता रहे हैं, कितना सुंदर वाक्य है ये। हिंदी में इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में ही निवास करते हैं, उनका जीवन पूर्णतः मेरी सेवा में समर्पित रहता है और वह सदैव एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में वार्तालाप करने से महान संतोष तथा आनंद प्राप्त करते हैं। ये है भक्त, ठीक है। तो क्या क्या करते हैं, ये करते हैं, चर्चा करते हैं भगवान के विषय में, एक दूसरे का ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो क्या हम यही कर रहे हैं क्या आपस में? हम लोग भी यही कर रहे हैं, जी भगवान प्रभु भी जी। यही, हाँ भगवान भी यही करने के लिए बोल रहे हैं और हम भी यही यहाँ पे कर रहे हैं कि शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में ही निवास करते हैं। एक शुद्ध भक्त का यही रहता है कि उनका हमेशा चिंतन मद गता प्राण, ये बता रहे ना,
तो भगवान के सच्चे भक्त कौन होते हैं? जो आपस में मिलके तो कृष्ण कथा के विषय में चर्चा करते हैं। ये होता है एक्चुअली में। तो ये लक्षण है, इट्स अ प्योर डिवोटी के लक्षण होते हैं ये वो हमेशा चिंतन करते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। हम्म। और भी क्या है लक्षण शुद्ध भक्तों का? हाँ? शुद्ध भक्तों का लक्षण ये होता है जो क्लास में वीडियो ऑन करते हैं। नहीं, वीडियो ऑफ कर देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा एक्चुअली। प्रभु ये जी अब ये पूछेंगे कि ये कौन से ग्रंथ में है, तो ये है मोबाइल ग्रंथ में। गुरु जी का इंटरेक्शन बना रहता है। मोबाइल ग्रंथ में है, ये लिखा गया है शुद्ध भक्तों का लक्षण कि क्लास के दौरान आप अपने वीडियोस को ऑन कर लिया जाए। इससे क्या होता है कि हम आपको देख सकते हैं कि आप लोग क्लास में ध्यान दे रहे हो या कहीं और ध्यान दे रहे हो, है ना? तो ये भी प्रभु जी एक लक्षण, क्वेश्चन है। क्वेश्चन बाद में, ठीक है? तो ये हो गया है, तो वीडियो ऑन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए बताया जाए मद चित्त मद गता प्राण, मद चित्त मद गता प्राण, इसका मतलब है जिनका चित्त और प्राण केवल श्री कृष्ण में समाया हुआ है, ये शुद्ध भक्तों का लक्षण है। ये भगवान बता रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली में। तो जो भक्त ऐसा होता है उसको क्या प्राप्त होता है, ये भी बताया बहुत सुंदर तरीके से। उसको बताया है कि वह सदैव एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में वार्तालाप करने में महान संतोष तथा आनंद को प्राप्त करते हैं, ये बता रहे हैं भगवान एक्चुअली में, है ना? तो हम लोग भी तो रस का आस्वादन कर रहे हैं ना, कृष्ण कथा के माध्यम से जो हमें रस मिल रहा है ना, इस रस की कोई हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं कि क्या हमें मिल रहा है कृष्ण कथा के और ये भक्तों का संग प्राप्त करके, है ना? तो ये जो श्लोक हमने अभी चर्चा किया है ना, इस श्लोक को बोलते हैं चतुर्श्लोकी बोलते हैं। एक्चुअली भगवत गीता का ही चतुर्श्लोकी होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट भगवत गीता का एक थीम है। तो भगवत गीता का थीम है, तो ये थीम क्या रहता है? ये 4 श्लोकों में ये भगवत गीता का थीम हमें समझ में आता है। तो ये जो चतुर्श्लोकी होता है, ये कहाँ से शुरू होता है? 10.8 से लेके 10.11, ये 4 श्लोक हैं, 8, 9, 10, 11, ठीक है? 10.8 से लेके 11, तो ये चतुर्श्लोकी होता है। तो इसमें देखेंगे क्या है ये चतुर्श्लोकी। इसमें बताया गया कि जो पहले के जो श्लोक हैं, यानी कि 8 और 9, 8 और 9 बता रहे हैं कि व्हाट द डिवोटीज डू फॉर कृष्णा, भक्त भगवान के लिए क्या करता है, इस 2 श्लोक में बताया, ठीक है? और बाद में 10 और 11 में क्या बताया कि भक्त ने किया, अब क्या हुआ, अब भगवान भक्तों के लिए क्या कर रहा है, ये जो है 10 और 11 में क्लियर किया एक्चुअली में। तो क्या क्या है 8वें और 10 में क्या बताया? सो व्हाट द डिवोटीज डू फॉर कृष्णा 8 and 10 में, सो कल्टिवेटिंग नॉलेज एंड प्रैक्टिसिंग होल हार्टेड डिवोशन। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं भक्त? यहाँ पे भक्त प्रयास कर रहा है, कल्टिवेट कर रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर रहा है और उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई कर रहा है और उसको हृदय में उसको निभाते हुए डिवोशनल प्रैक्टिस कर रहा है अपनी एक्चुअली में। दैट इज व्हाट 10.8 इज सेइंग एक्चुअली। और 10.9 क्या बता रहा है? ऑफरिंग देयर एंटायर बीइंग थ्रू बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स। हमने अभी चर्चा किया ना, मत चित्ता, चिंतन, भगवान का पूरा कॉन्शियसनेस चित्त में लगा लिया उसने एक्चुअली में, पूरा को ऑब्जर्व हो गया है वो। सो एंटायर बीइंग, बॉडी से, अपने शरीर से भगवान का सेवा कर रहा है, अपने माइंड से कर रहा है और अपने शब्दों से भी यहाँ पे भगवान का कर रहा है ना। तो वही हो गया, हमने चर्चा करा था, जो कनेक्शन बन गया ना। तो ये दो कार्य यहाँ पे क्या कर रहा है? भक्त कर रहा है एक्चुअली। अब इन रिटर्न में भगवान क्या कर रहे हैं, ये भी देखते हैं। तो क्या कर रहे हैं? तो जब ऐसा भक्त, प्योर भक्त जब ऐसे भगवान के लिए कर रहा है, तो क्या भगवान शांत रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो भगवान क्या करते हैं देखिए,
तो ये बताया 10.10। तो भगवान क्या कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग नॉलेज टू हेल्प इन चूजिंग वाइसली एंड अटेनिंग हिम। उनको ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं जिससे जो है वो उनको भगवान को प्राप्त कर सके। तो ऐसे भक्तों को आदान, ये देखो आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंजेस हो रहा है ना, कि पहले भक्त ने ऐसा कर दिया, अब भगवान क्या कर रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं, प्रोवाइडिंग नॉलेज, और उनको मदद कर रहे हैं कि मेरे तक कैसे, मेरे को कैसे प्राप्त करोगे आप। ये 10.10 बता रहा है। और उसी तरीके से 10.11 क्या बता रहा है, डिसिपेटिंग द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस विद द टॉर्च लाइट ऑफ नॉलेज। उसी ज्ञान से जो है ये अज्ञानता को जो है नष्ट कर रहा है भक्तों का भगवान, है ना। जहां पर ये अज्ञानता, अंधकार ये दूर हो जाएगा तो क्या होगा, रोशनी आएगा, आध्यात्मिक रोशनी आ जाएगा। तो ये हेल्प कर रहे हैं भगवान ना। इससे क्या होगा, इससे हमें क्या उद्देश्य है हमारा, शुरू में बताया था हमने, प्राप्त करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, कृपा प्राप्त करना, कृपा प्राप्त करना, कृष्ण जी की कृपा प्राप्त करना। दिस इज प्रोसेस, है ना, दिस इज द प्रोसेस। तो देखिए भगवद गीता 10.10 में क्या बता रहा है, ये भी देखो ना। तो तेसाम सतत युक्ता नाम भजतम प्रीति पूर्वक ददामि बुद्धि योगम तम येने माम उपयन्ति ते। तो बता रहे हैं 10.10 में क्या बता रहे हैं, जो लोग निरंतर प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में लगे रहते हैं, मैं उन्हें वह समझ देता हूं जिसके द्वारा वे मेरे पास आ सकते हैं। ये बता रहे हैं भगवान कि हमको ये प्रेम पूर्वक के साथ भगवान की सेवा करनी है। तब क्या करेंगे, भगवान हमें समझ देंगे जिसके द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। ये बता रहे हैं एक्चुअली में। और फिर क्या अगला चतुर्श्लोकी क्या है बताइए। तो ये है 10.11। तो इसमें बता रहे हैं, तेसाम एवनुकंपर्थम अहम अज्ञान जम तमः नाश्याम्यमि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भाषवतः। उन पर विशेष दया करने के लिए मैं उनके हृदय में निवास करके, बताइए क्या कर रहे हैं भगवान, देखिए उनके हृदय में निवास करके ज्ञान के प्रकाशमान दीपक में अज्ञान जन्य अंधकार का नाश करता हूं। ये कर रहे हैं भगवान। कितनी बड़ी कृपा हो रही है बताइए, नहीं कितनी बड़ी कृपा है ना, यहाँ पे कृपा है एक्चुअली। ये है भगवान की कृपा। आज का टॉपिक यही है ना हमारा, कृपा। अब आगे ना टॉपिक में हम ये भगवान का कृपा। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, करना है तो समझ लीजिए, म्यूट क्लास को है कौन जो ये सेवा को ले रहे हैं तो उनको करना होगा, है ना। हाँ वेरी नाइस। तो क्वेश्चन है अब आपके लिए, तो क्या कृपा के बिना कोई कार्य संभव है भक्ति में, बताइए। नहीं प्रभु जी, नहीं है। देखिए कृपा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है भक्ति में, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो अब कृपा के बिना तो कोई कार्य संभव नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये हमने समझा। कृपा में एक कृपा होती है जिसके बारे में थोड़ा चर्चा करना बहुत आवश्यक है। उस कृपा को बोला जाता है अहेतु की कृपा। सुना है आपने ये शब्द, जी शिष्टाष्टकम में। जी प्रभु जी। अहेतु की कृपा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉजलेस मर्सी। कॉजलेस मर्सी, है ना। अब अहेतु की कृपा यानी कि कॉजलेस मर्सी क्या है ये, देखिए ये कैसी कृपा होती है, किस प्रकार की कृपा होती है ये क्या होता है, जिसका कोई कारण नहीं है, बस यूं ही कृपा मिल जाती है बिना कोई कारण के कृपा मिल जाती है जब, उसको बोलते हैं कॉजलेस मर्सी, जिसका कोई कॉज ही नहीं है ये हुआ अहेतु की
कृपा। हम्म? हम्म? तो अब हमने ये जो भगवत गीता का चतुर श्लोकी अभी जो हमने समझा, तो हम तो वैसे भगवान को बोलते हैं कि भगवान तो बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। भगवान, अच्छा भगवान के पास अहेतु की कृपा होगी क्या? होती है, हाँ, देता है, बहुत लोगों को देता है हेतु की कृपा भी। इट डिपेंड्स ऑन आवर कर्म, isn't it? गुंजन 4-5 बार सर हिला चुके, चलिए आप ही बताइए गुंजन माता जी, भगवान क्या हमें हेतु की कृपा देते हैं? जी प्रभु जी, बहुत सारी। बहुत सारी देते हैं बोल रहे हैं माता जी। अच्छा, अभी चतुर्मुखी चतुर श्लोकी में भगवान क्या बोल रहे हैं? पहले कल्टीवेट करो, मेहनत करो, हैं? फिर क्या बोल रहे हैं? हैं? फिर क्या प्रभु जी, बोलते हैं? अहेतु की कृपा हमें हमें वैसा वही दे सकते हैं डिवोटीज जो प्रभु के भक्त हैं। और क्या बता रहे हैं भगवान? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अरे भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भगवान तो यहाँ पे शरत रख रहे हैं। नहीं, अभी हमने जो चतुर श्लोकी में देखा, क्या देखा कि जो भक्त मेरे को कल्टीवेट करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरे में चर्चा करता है, मैं उनके लिए ये सब कर रहा हूँ। और फिर बोल रहे हैं कि मेरी शरणागत में आओ, सभी धर्मों को त्याग दो, तब जाके जो है मैं आपका करूंगा। अरे थोड़ा कॉन्ट्रेडिक्ट लग रहा है अब यहाँ। अब ये तो अहेतु की कृपा तो क्या हो गया? कॉजलेस मर्सी हो गया। लेकिन यहाँ पे तो भगवान ने शर्तों का पहाड़ रख दिया। बताइए गुंजन माता जी, ये क्या हो गया? प्रभु जी, उन्हीं की कृपा से हम उनके शरणागत हो सकते हैं। वो तो बात ठीक है, लेकिन अहेतु की कृपा तो नहीं हुई ना। यहाँ पे तो भगवान शरत रख रहे हैं। टिट फॉर टैट। बताइए, ये तो प्रभु जी एक श्लोक आता है कि जैसा जैसा तुम भजोगे वैसे ही मैं रेसिप्रोकेट करूंगा। तो हम ए हेतु की भक्ति करेंगे तो ही ए हेतु की कृपा मिल सकती है। अच्छा, अब तो मामला बिल्कुल फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लेके करना पड़ेगा अब तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, मैं कहता यहाँ पे वो प्योर सरेंडर की बात कर रहे हैं बेसिकली। प्योर वही तो बात है, बिल्कुल सही पकड़ा मयूर प्रभु जी आपने, कि भगवान देखो यहाँ पे शरत रख रहे हैं एक्चुअली में कि भैया मेरे को प्योर डिवोशनल चाहिए, तब जाके जो है मैं कृपा करूंगा। तब जाके जो है हो पाएगा कुछ। और यहाँ पे अहेतु की कृपा कैसे हो गई फिर? जिसका कोई नहीं है, बस यूं ही मिल जाती है कृपा, ये वाली कृपा तो बात नहीं हुई फिर यहाँ पे। तो आप तो फंस गया मामला, ये बताना पड़ेगा आप लोगों को, चर्चा करनी पड़ेगी इसमें। क्योंकि जब तक हम दूसरी चीजों में फंसे रहेंगे तो फिर हम ध्यान नहीं लगा पाएंगे ना कृष्ण जी की तरफ। जब वो सब चीजें छोड़ देते हैं तब जाके हम फुल्ली उनकी तरफ रिडायरेक्ट हो पाते हैं ना कृष्ण जी। शर्त देखिए ना भगवान कितने आगे बढ़ गए। शर्त रखने में भी भगवान कितने आगे बढ़ गए कि सर्वधर्मान परित्यज्य बोल दिया। बताइए, सभी धर्मों को त्यागो, मेरी शरण में आ जाओ, तभी मैं कृपा करूंगा। बताइए। क्योंकि प्रभु जी जो कृष्ण डिवोटी होता है वो माया से परे होता है, तो ये सब चीजें उसको भटकाव की तरफ लेके जाती है। जैसे धर्म है, ये है, वो है, सब चीजें हैं, ठीक है। तो जब कोई इंसान सब चीजों को सरेंडर ही कर देगा, ठीक है, और सिर्फ कृष्ण की तरफ ही रिडायरेक्ट होगा। चलो बहुत सुंदर, चलिए ठीक है। अब इन सबसे ये तो रहा एक हमारा टॉपिक। उससे पहले आप सबसे एक और सवाल है अब, ठीक है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि कृपा शब्द का क्या अर्थ है। बताइए, कृपा शब्द का क्या अर्थ है? हमें जाना कि हम भगवान का नाम ले सके, दया, भगवान से जुड़ने की अपॉर्चुनिटी प्रदान करना। मैं कह रहा हूँ कि एक कॉमन तरीके से बताइए, एक इसको एक कॉमन वे में बताइए, कृपा क्या मतलब ही क्या होता है? कृपा ऐसे। प्रभु जी अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो मैंने भागवत गीता कई बार पढ़ने की कोशिश करी बट मुझे समझ ही नहीं आती थी
कई बार नींद आ जाती थी, कई बार बहुत टफ लगती थी, और इतनी बार ट्राई करने के बाद अभी 30 इयर्स की मैं हूँ, अब जाके मुझे समझ में आई और इंटरेस्ट बनने लगा और मैं 6-7 चैप्टर तक आ गई हूँ। पहली बार मुझे समझ में आई तो मुझे ये फील हुआ कि मेरे ऊपर लगता है कृपा हो गई है, तब मुझे समझ में आ रही है। बहुत बढ़िया। तो भौतिक दृष्टि से भी बताइए कृपा का क्या मतलब। अब अमोघ लीला प्रभु जी का एक सुन रहे थे, तो वो क्या कहते हैं, पंजाबी में क्या बोलते हैं, कृपा। कौन है हमारे यहाँ पे पंजाबी? हाँ, मैं पंजाबी। हाँ, क्या कृपा को क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? कृपा। कृपा। वेरी नाइस। मेहर मेहर बोलते हैं, वाहिगुरु जी की मेहर है। हाँ, मेहर। कृपा होना मतलब आपको। तो कृपा का शब्द का अर्थ क्या है? जब हमें किसी चीज बनाई हुई, है ना, किसी चीज की प्राप्ति हो जाए जिसके लिए हम योग्य नहीं हैं, है ना, जिस चीज के लिए हम योग्य ही नहीं है, बट उस चीज को प्राप्ति अगर हमें हो रही है, उसको क्या बोला जाएगा? कृपा। कृपा। मतलब हमारी कोई इच्छा पूर्ण हो जा रही है तो वो कृपा हो रही है ना, मतलब हम योग्य नहीं है लेकिन कृपा हो गई हम पे, कृपा हो गई, और फिर वो योग्यता को हम नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज के लिए योग्य नहीं है हम, उसकी प्राप्ति के लिए, लेकिन फिर भी जो है हमें वो चीज प्राप्त हो गई, उसको बोला जाता है कृपा। एग्जाम्पल क्या हुआ, भौतिक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे तो कनेक्शन बन पाएगा एक्चुअली। तो देखिए क्या है, मेडिकल कॉलेज का एडमिशन, है ना, मेडिकल कॉलेज में कई बार क्या होता है कि मार्क्स जो है उतने नहीं होते हैं, बट क्या हो जाता है, कुछ कुछ कृपा हो जाती है तो हमारा लग जाता है। एडमिशन हो जाता है। एक हाँ, भोले और को जो टायर लगाने के लिए पास धन नहीं है उतना कि हम पुराने दरी में फंस रहे हैं। हाँ, प्रॉपर्टी को परचेस कर सकें, उतना हमारे पास धन नहीं होता, फिर भी हमारे लिए चलो भैया थोड़ा डिस्काउंट, थोड़ा ये सब मिल के हो गया, कृपा हो गई जी, हमको वो मिल गया, प्राप्ति हो गई, तो ये हो गया हमारा भौतिक कृपा। तो ये एग्जाम्पल्स है जिसके माध्यम से हम कृपा को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब आध्यात्मिक क्या होगा, अब सोच के देखिए कि भौतिक लेवल में हमने इसको समझने का प्रयास किया कि ये भौतिक लेवल का है, कई बार हमारी योग्यता नहीं है फिर भी कुछ कुछ हमें प्राप्त हो जा रहा है, तो ये तो रहा भौतिक चीजों का। आप सोचिए, देखो आध्यात्मिक चीज में हमने उद्देश्य, जो हमारा सबसे बड़ा टॉप मोस्ट चीज है, जो आध्यात्मिक चीजों से भी बहुत ही उच्च चीजें हैं, टॉप मोस्ट है, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, वो क्या है? कृष्ण प्रेम, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। अब आप देखिए अपना लेवल, कि बहुत कई भौतिक चीजों के लिए भी हम योग्य नहीं हैं, फिर भी कृपा के माध्यम से हमको कुछ कुछ चीजें प्राप्त हो रही है, ये तो रहा भौतिक वाला चीज। और अब जो हमारी इच्छा है वो क्या है? ये भौतिक संसार से परे उठ के आध्यात्मिक जगत का कृष्ण का प्रेम, बहुत बड़ी बात हो गई है ये, मतलब समझ लो कितनी बड़ी बात हो गई है ना, बहुत ही बड़ी बात हो गई है ना। तो अब सोच के देखिए क्या हो गया, कि यहाँ पे तो चलो जी कुछ कृपा मिल जाती है, कुछ कुछ ये को हमें प्राप्त हो गया, अब तो हमारे समझ के बाहर है ये विषय, कृष्ण प्रेम जो है ये हमारे समझ के ही बाहर है बिल्कुल, और हमको ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। अब इसके लिए क्या किया जाए? बात समझ में आ रही है आपको? मैं कहाँ कनेक्शन दे रहा हूँ, आपकी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, किसी भक्त को समझ में आ रही होगी आप लोग भाई? जी प्रभु जी। बहुत ही बड़ी विषय की बात कर रहा हूँ मैं। कृष्ण प्रेम इज नॉट एन ऑर्डिनरी विषय, ये हमारी परे है एक्चुअली में, बहुत ही संसार से परे है ये, और उस विषय को, उस चीज को हमें प्राप्त करना, दैट इज कृष्ण प्रेम। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू गेट द कृष्ण प्रेम? क्या है रिक्वायरमेंट, कौन बताएगा? अब आए
बात मुद्दे में, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मन से, वचन से और कर्म से कृष्णा को सब कुछ सरेंडर कर देना, समर्पित कर देना। ठीक है जी। और बताइए। प्रभु जी, जब तक डिवोटीज वैष्णवों का नहीं हो कृपा हम पे, हमें नहीं मिल सकती भगवान की कृपा। ठीक है जी, और बताइए। उसके दिए हुए कार्यों को हमेशा उसी का काम समझ के करना। ठीक है जी, ठीक ठीक। और कोई गुरु बताना और चाहेंगे? कृष्णा को सेटिस्फाई करना, गुरु और ठीक है जी, कृष्णा को सेटिस्फाई करने के लिए कार्य करना। चैंटिंग करना। सब काम कृष्ण के लिए ही करना। काम कृष्ण के लिए करना। ठीक है जी, और बताइए। चैंटिंग करना। सभी ठीक है, कार्य करते वक्त कृष्ण जी का सेंटर में रखना। सेंटर में, कृष्ण के सेंटर में रखना। कृष्ण का चिंतन करना। कृष्ण का चिंतन करना, ठीक है, ओके। सो टू गेट द कृष्ण प्रेमा, व्हाट वी रिक्वायर, हमको ये कौन बताएंगे? हमको ये बताएंगे श्रीला रूप गोस्वामी। तब हमें समझ में आएगी, हमारी बुद्धि को तब पकड़ में आएगी कि ये क्या बात है। ये ये कृष्ण प्रेम है, इसको प्राप्त करने का क्या है माध्यम, क्या है तरीका, वो रूप गोस्वामी, श्रीला रूप गोस्वामी हमें बता रहे हैं। कहाँ बता रहे हैं? चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 8.70 में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि ये बता रहे हैं कृष्ण भक्ति रस भावित मति यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतेर ना लभ्यते। ये बता रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी जी। क्या बता रहे हैं? कि प्योर डिवोशनल सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, प्योर डिवोशनल सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी हैड इवन बाय pious activities in hundred and thousands of lives। यहाँ पे बता रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी की जो ये प्योर डिवोशनल सर्विस है इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम लोग कितने भी पायस एक्टिविटीज कर ले, 100,000 जन्म तक भी कर ले, कह रहे हैं कि ये नहीं हो पाएगा, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, कृष्ण प्रेम नहीं मिल पाएगा। इट कैन बी अटेन्ड ओनली, ये तभी प्राप्त होगा बाय पेइंग वन प्राइस। उसके लिए एक कीमत हमें देनी पड़ेगी। क्या कीमत है वो? दैट इज इंटेंस, बिल्कुल इंटेंस होना है अपने को। किसके लिए? ग्रीड टू ऑब्टेन इट, हमें वो लौल्यम लाना पड़ेगा। लौल्यम का मतलब होता है हमें लोभी बनना है, ग्रीडी बनना है अपने को। देखिए, समझिए इस चीज को। कहते हैं ना कि जो 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 होता है ना कि मुझे चाहिए, उसको नहीं मिलता है, उसको प्राप्त नहीं होता है। पता किसको प्राप्त होता है? जो कहता है मुझे चाहिए ही चाहिए, उसी को ही प्राप्त होता है। ये है इसका फॉर्मूला। अपने को ना वो इंटेंस ग्रीड लेके आना बहुत जरूरी है। हम लोग चाहे कितना भी पायस एक्टिविटी कर ले, कितने भी धर्म को, दान इत्यादि, जितना भी जो भी कुछ है कर ले, लेकिन जब तक हृदय में ना वो ग्रीड, वो लौल्यम, वो लोभ नहीं होगा ना, तब तक नहीं हो पाएगा कृष्ण प्रेम प्राप्ति। तो यहाँ पे बता रहे हैं इसका एक ही मूल्य है, कृष्ण प्रेम को खरीदने का एक ही मूल्य है कि ये लौल्यम, ये लोभ अपने को। और आगे क्या बता रहे रूप गोस्वामी? इफ इट इज अवेलेबल समवेयर, अगर ये लौल्यम, ये लोभ ऐसा कुछ कहीं से मिल रहा है, वन मस्ट परचेज इट विदाउट डिले, उसको बिना कोई डिले के, रुकावट के तुरंत खरीद लेना चाहिए। ये है, यही हमें कृष्ण प्रेम दिला सकता है। अपने को
ग्रीडी बनना है एक्चुअली में कृष्ण प्रेम के लिए, इंटेंस ग्रीडी, ऐसा वैसा नहीं, जैसे मैंने बताया ना, चाहिए ही नहीं, चाहिए ही चाहिए मुझे भैया, और मैं पागल हूं इसके लिए, ये बनना है अपने को, तभी जाके वो हो पाएगा। दैट इज द सिद्धांत, यही रूप गोस्वामी हमें बताने का प्रयास कर। चलिए, अब हमने चर्चा कर ली, अब ये क्वेश्चन आएगा, प्रभु जी आपने ये बता दिया लॉल्यम। नाउ द क्वेश्चन इज, हमें ये जानना है वेयर टू गेट दिस लॉल्यम, कहाँ से मिलेगा ये ऐसा लॉल्यम जो इंटेंस ग्रीड है, इंटेंस लोभ, जो कृष्ण प्रेम को पाने का हमें लेके आना है, इंटेंसता कहाँ से मिलेगी हमको, ये कैसे प्राप्त होगा, कैसे होगा? So this we will get only by how? Only by Krishna कृपा and pure devotee का कृपा, यही है। तो ये जो लॉल्यम है, इसको प्राप्त करना है अपने को, that we will get by कृष्ण कृपा and pure devotee का कृपा। ये जब ये दो लोगों का कृपा होगा, तभी हम ये लॉल्यम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें भी क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, अब हमें ये बताइए कि अब ये कृष्ण कृपा और भक्तों की कृपा कैसे मिलती है ना? ये भी तो क्वेश्चन है। अब लॉल्यम समझ में आ गया कृष्ण प्रेम के लिए, जो रूप गोस्वामी बता रहे हैं, और ये लॉल्यम प्राप्त करने के लिए कृष्ण कृपा और भक्तों की कृपा। अभी कृष्ण कृपा और भक्तों की कृपा क्या साधारण है, ये मिल जाएगा ऐसी? इसको करने के, इसको पाना भी तो है ना, इसको पाने के लिए क्या करना है अपने को, और इसको पाने के लिए अपने को क्या करना है? दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू वांट कृष्ण कृपा एंड प्योर डिवोटीज कृपा। तो अपने को क्या करना है? दैट इज ओनली पॉसिबल बाय आवर साधना भक्ति, ओनली बाय आवर साधना भक्ति। सो इफ वी नीड कृष्ण कृपा, अगर हमें कृष्ण कृपा चाहिए तो लॉल्यम होना बहुत आवश्यक है। और ये जो लॉल्यम हम लोग को चाहिए, तो हमको क्या चाहिए? कृपा चाहिए। और इस कृपा को हमें प्राप्त करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें अपनी साधना भक्ति करना बहुत आवश्यक है, जो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है जी, दिस इज व्हाट द क्रक्स, कि अपने को जो साधना भक्ति हम लोग कर रहे हैं, ये है यहाँ पे इसका, इससे हमारा ये डेवलप होगा कि यहाँ पर हम लोग खूब अच्छे से मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, अपनी साधना अच्छे से करेंगे, तो हमको कृपा मिलती है। और उस कृपा के माध्यम से हमारे हृदय में कृष्ण और भक्त गण जो है ना, वो लॉल्यम देते हैं। उस लॉल्यम से हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। दैट इज द रूट, है ना? तो अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे दो चीजें आ एक्चुअली, ठीक है ना? कि साधना, पहले है साधना, ये हमारा, ये साधना क्या होता है इसको समझते हैं। साधना क्या होता है? साधना हमारा खुद का प्रयास होता है एक्चुअली में। हम कितना भगवान को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, ये हमारा साधना होता है। ठीक है, तो ये साधना होता है। अब इस साधना में क्या आ जाता है? साधना में हमारा नाम जप आ जाता है, कीर्तन आ जाता है, शिला प्रभुपाद जी के बुक्स रीडिंग हम जो करते हैं ये आ जाता है, हमारा श्रवणम आ जाता है। ये सब जो है ये साधना होती है हमारी, साधना होती है। तो साधना करने से क्या प्राप्त होता है? हमें सुकृतियां प्राप्त होती है। हमें साधना करते हैं, जो भक्त साधना करेंगे उनको सुकृतियां प्राप्त है। और इसी सुकृतियों के कारण क्या होता है? हमें भक्तों का संग प्राप्त होता है। राइट, हो गया ना? कनेक्शन बन गया कि साधना करके हमें कृष्ण कृपा और भक्तों का कृपा मिलता है। तो जब हम साधना अच्छे से करते हैं, अपनी साधना अच्छे से करते हैं, तो क्या होता है? इससे हमारा भक्तों के संग स्ट्रांग बनता है हमारा। तो जब हम भक्तों के संग में आते हैं, तो ये कृष्ण कथा के बारे में चर्चा करते हैं, कृष्ण विषयों के बारे में चर्चा करते हैं,
और इससे क्या होता है कि भक्तों का संग जब डेवलप होता है तो भक्त हमें कहाँ तक लेके जाते हैं, कृष्ण तक लेके जाते हैं एक्चुअली में। और जब हम कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं तो हमें कृष्ण कृपा फिर प्राप्त होती है, देते हैं। तो भक्त और भक्त कृपा एंड कृष्ण कृपा दोनों मिलके हमको क्या डेवलप होता है, हृदय में लौल्यम मिलता है, जिससे हम यहाँ पे कृष्ण प्रेम खरीद सकते हैं एक्चुअली। तो उसका मूल जो उसका प्राइस है वो यही है, लौल्यम। तो वो हमें मिल जाता है और फिर हम खरीद सकते हैं। अब देखिए क्या क्या हमने यहाँ पे बनाया कि भौतिक संसार में एक प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए यहाँ लक्ष्मी की जरूरत है, योग्यता नहीं है, फिर भी कृपा मिलके हम खरीद रहे हैं। तो उसी तरीके से जो हमारे विचारों के, हमारे योग्यता के, हमें सबसे परे है, हमको है ही नहीं वो एलिजिबिलिटी, अगर हमें वो कृष्ण प्रेम चाहिए तो ये हमको करना है। जो कौन दिए हैं हमें, हमारे आचार्यगण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं हमको। बड़ा सिंपल है ना। तो ये एक्चुअली राइट। तो भक्तों का संग से कृष्ण कृपा प्राप्त होता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि 3 प्रकार के सिद्ध अवस्थाएं होते हैं भक्तों में। तो भक्ति में 3 प्रकार के सिद्ध अवस्थाएं होती हैं। तो क्या है ये 3 टाइप्स ऑफ सिद्ध भक्त, क्या क्या है 3 प्रकार के? तो इसमें क्या है, पहला आ जाता है साधना सिद्ध। तो ये साधना सिद्ध जो साधना और भजन करके सिद्धि की प्राप्ति करते हैं, उनको बोला जाता है साधना सिद्ध भक्त। दूसरा कृपा सिद्ध। ये कृपा सिद्ध क्या होता है, ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है ये एक्चुअली में कृपा सिद्ध जो विषय है। और जो तीसरा आ जाता है वो है नित्य सिद्ध। ये नित्य सिद्ध कौन होता है, जो भगवान के धाम में अनादि काल से रह रहे हैं, उनको नित्य सिद्ध बोलते हैं एक्चुअली। ये तीन प्रकार के सिद्ध भक्त होते हैं एक्चुअली। सिद्ध अर्थात क्या होता है, सिद्ध अर्थात जो परिपूर्ण है, बिल्कुल परफेक्ट है आध्यात्मिक दृष्टि से, बिल्कुल परफेक्ट है, फुल्ली परफेक्ट डिवोटी, दैट इज कंसिडर एज ए सिद्ध डिवोटी। यही होता है एक्चुअली। तो कृपा के विषय में हम चर्चा करेंगे अब। तो कृपा सिद्ध, तो ये हमने बताया आपको कि ये बहुत ही दुर्लभ है। कृपा पाना कोई आसान कार्य नहीं है, इट इज वेरी दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन अगर किसी को मतलब कह रहे हैं बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है ये, बिल्कुल। तो प्रभुपाद जी अपने परपट में 3 भक्तों का एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। 3 उदाहरण देते हैं कि किन किन भक्तों को ये कृपा मिली है भगवान कृष्ण की, ये बता रहे हैं एक्चुअली। तो ये कौन 3 भक्त हैं, ये एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी कि मथुरा और वृंदावन के तट में रहने वाले यज्ञ पत्नियां, इनको ये कृपा मिली थी। तो क्या हुआ था ये स्टोरी में, ये हुआ था कि जो ग्वालबाल है, जो ग्वालबाल है, भगवान के जो मित्र हैं ग्वालबाल, गए कृष्ण किसके पास गए थे, ब्राह्मणों के पास। ब्राह्मण वहां पे यज्ञ कर रहे थे एक्चुअली में। तो उन लोगों के पास ये ग्वालबाल मित्र गए और वो बोलते हैं कि हमको कृष्ण भगवान के लिए और बलराम जी के लिए जो है एक हमको प्रसादम चाहिए, भोग चाहिए, भोजन चाहिए। तो क्या होता है, ये जो ब्राह्मण होते हैं ये यज्ञ कर रहे होते हैं एक्चुअली में, तो ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने यज्ञों में लगे हुए हैं, स्वाहा स्वाहा ये सब करके लगे हुए हैं, बिजी होते हैं, वो सुनते ही नहीं है कि इस तरीके से। तो तब क्या हुआ, तब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ठीक है, आप जो है इन यज्ञ जो ब्राह्मण कर रहे हैं, इन लोगों के, इनको पत्नियां जो है उनके पास जाइए। तो फिर वो क्या करते हैं, ग्वालबाल जो है उनके पत्नियों के पास जाते हैं। और क्या होता है कि जो उनकी पत्नियां होती हैं, उन लोगों ने कृष्ण और बलराम जी के बारे में ऑलरेडी सुन रखा होता है कि इस तरीके से लीलाएं कर रही है, ये तो सुन रखा होता है। तो ये ग्वालबाल जो है वहां पहुंचते हैं और फिर बोलते हैं कि हमको
जो ये कृष्ण के लिए और बलराम जी के लिए हमें भोजन चाहिए। तो ये जो यज्ञ पत्नियां हैं जितनी होती हैं, ये जितना भी बचा कुचा अनाज होता है सबको इकट्ठा करके भगवान के लिए भोजन तैयारी करते हैं, बना के देते हैं। और इससे क्या होता है, ग्वाल बाल होते हैं, भगवान कृष्ण बलराम जी, ये सबको भोजन मिलता है। और कृष्ण ये वाली सेवा देख के इन यज्ञ पत्नियों को ये कृपा प्रदान करते हैं। अब ये जो कृपा वाली मैंने बात बोली है, ये क्या हुआ? ये ऐसी कृपा है जिसमें क्या हुआ कि यहाँ पे साधना नहीं करी, योग्य नहीं है ना साधना करी, लेकिन फिर कृपा मिली, उनको कृष्ण प्रेम मिला, तो फिर भी कृष्ण प्रेम मिला एक्चुअली, है ना? क्यों? बाय द मर्सी ऑफ कृष्ण उनको ये कृष्ण प्रेम मिल गया। तो ये हुआ कृपा। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं बलि महाराज जी का, है ना? तो बलि महाराज जी को कृपा मिली उनके ग्रैंडफादर कौन है? प्रहलाद महाराज जी। तो उनके प्रहलाद महाराज जी ने उनपे कृपा करी, इनके ऊपर? बलि महाराज जी के ऊपर। तो इसी कृपा के कारण क्या हुआ? उनको भगवान का दर्शन हुआ। कौन आए थे उनसे मिलने? वामन देव जी। तो वामन देव भगवान जब उनके पास आए, उन्होंने उनपे कृपा करी बिकॉज ऑफ प्रहलाद महाराज जी मर्सी, क्योंकि वो उनके ग्रैंड सन है, इसीलिए। तो ये कृपा वहां से प्राप्त हुई उनको, तब जाके बलि महाराज जी का कृपा हुआ। बल्कि वो असुर थे एक्चुअली में, वो योग्य नहीं है, ना तो उन्होंने साधना करी कभी, ना तो भगवान का भजन किया कभी, कुछ नहीं किया फिर भी क्या हुआ? कृपा मिली बिकॉज ऑफ द प्योर डिवोटी ऑफ प्रहलाद महाराज। तो देखिए कृपा कैसे कनेक्शन बन रहा है ना? जैसे कि हमने बात किया वहां पे कि वो लेने लायक योग्य नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है भाई प्रॉपर्टी लेने का, फिर भी हमको डिस्काउंट मिल के कुछ करके हमको मिला। तो उसी तरीके से ये जो कृपा है यहाँ पर हमको मिलता है इस तरीके से। और तीसरा एग्जाम्पल भी दिया, किसका दिया? सुखदेव गोस्वामी जी का। तो सुखदेव गोस्वामी को रिसीव्ड हुआ कृपा, क्या हुआ था? उनको भी कृष्ण कृपा मिली व्यास देव जी के माध्यम से। व्यास देव जी का कृपा रहा तो इनको कृष्ण प्रेम उनको भी प्राप्त हुआ, तो ये कृष्ण प्रेम उनको भी मिला। So these are the very rare examples actually। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग बिल्कुल रेयर एग्जाम्पल्स है कि साधना नहीं है, भजन नहीं किया है, प्रेम कृष्ण के प्रति कुछ ऐसा हुआ है, फिर भी मिल रहा है एक्चुअली में। तो ये सब क्या हुआ? कृपा। एक कृपा का बात हो गया यहाँ पे। तो दिस इज अ वेरी रेयर। अब हम सोचेंगे कि तो प्रभु जी हमको क्या साधना भक्ति में हम क्यों कर रहे हैं, फिर हमको भी कृपा सिद्ध हो जाना चाहिए, हमको भी फिर कृपा सिद्ध मिल जाए, हम भी फिर शॉर्टकट है ये तो बड़ा सही लग रहा है तो हम लोग तो सुबह उठते हैं, माला करते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब तो बड़ा लोचा लग रहा है। तो हमको भी कुछ ऐसा बताओ, कुछ कृपा मिल जाए, ऐसे हो जाए शॉर्टकट से निकल के कृष्ण प्रेम मिल जाए। हमने क्या बताया? ये वेरी रेयर है, बहुत रेयर है। इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल से। क्या एग्जाम्पल है? जैसे कि देखिए क्या होता है, राष्ट्रपति होता है एक्चुअली में, है ना? राष्ट्रपति होता है, तो वो क्या करता है? किसी विश्वविद्यालय में विजिट करता है एज अ गेस्ट, और उसको क्या हो जाता है? उसको वो विश्वविद्यालय कर देता है, पीएचडी की डिग्री सौंप देता है। अब क्या उसने पीएचडी करा है? उसने नहीं करा, फिर भी उसको मिल गया, प्राप्त हुआ तो ये वेरी रेयर है ना? अब हम लोग पीएचडी ऐसे प्राप्त करनी, हमें भी राष्ट्रपति को दे रहे हो ऐसे, हमें भी दो ना, फिर तो सही बात रहेगी, नहीं हो पाएगा ना। तो इसी तरीके से दिस इज वेरी रेयर, ये सबके लिए नहीं है, ये रेयर है एक्चुअली, है ना? तो समझना बहुत आवश्यक है इसको। इसलिए हमें क्या करना है? हमारे लिए साधना अच्छे से करनी चाहिए। हमारे लिए ये है, अगर हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त करनी है तो हमारे लिए साधना बहुत आवश्यक है। साधना करेंगे तब जाके भक्तों की कृपा मिलेगी, तब जाके लौल्यम मिलेगा, फिर हम खरीद सकते हैं कृष्ण प्रेम। तो हमारे लिए
क्या है हमारे लिए साध्य, क्या है हमारे लिए साध्य है कृष्ण प्रेम। और उस कृष्ण प्रेम को पाने के लिए क्या साधन है? साधना। तो ना साधना में नाम जप आ जाएगा, कीर्तन आ जाएगा और इत्यादि इत्यादि। तो ये जब हम करेंगे तब हमको ये प्राप्ति हो पाएगी। तो ऐसे साधन करते करते हमें भगवान की कृपा भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ हम साधन कर रहे हैं, नहीं, भक्तों की कृपा और भगवान की कृपा ये दो है एक्चुअली में, कि हमें साधना भी करनी है और हमें कृपा भी चाहिए, तभी जाके ये दोनों ही हमें चाहिए, तभी हमें हो पाएगा हमारा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों आवश्यक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ही है हम लोगों का जीवन का, भक्ति जीवन का, कि हमारी साधना भी होनी चाहिए और भक्तों की और कृष्ण कृपा भी अपने को बहुत जरूरी है। अब आप सबके लिए एक यहाँ पे क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे कि बताइए माँ यशोदा ने भगवान को किससे बांधा था? प्रभु जी ओखली से। प्रेम से प्रभु जी। ऐसी क्या चीज है जिससे यशोदा मैया ने भगवान को बांध दिया? प्रेम से बांधा था, लव एंड डिवोशन। करुणामयी। ओखली और रस्सी से बांधा था, माता जी बता रही है। और बाकी भक्त क्या क्या बोल रहे हैं, एक एक करके बताते रहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। करुणामयी होके एकदम प्रेम से बांधा था उनको, तभी वो उससे रस्सी से बंध पाए थे, खुद ही उन्होंने अपने आप को बांधना स्वीकार किया था। अच्छा ठीक है, और बताइए। उनका उनका प्रयास और उनका प्रेम और उनकी भक्ति के माध्यम से वो बंध पाए थे। ठीक है, और बताइए। प्रेम रूपी रस्सी से। तो भगवान कृष्ण केवल और केवल प्रेम से ही बंध सकते हैं। उनके लिए रस्सी ओखल ये सब तो ठीक है, लेकिन भगवान कृष्ण केवल और केवल प्रेम से ही बंध सकते हैं। तो ये बड़ा सुंदर लीला है। अभी कार्तिक महीना हमारा गया, तो इसमें हमने दामोदर लीला का बहुत अच्छे से जो है श्रवण किया होगा, है ना, हमने समझने का प्रयास किया होगा। तो इसमें क्या हुआ, यशोदा मैया भगवान को रस्सी से बांध रही है, रस्सी क्या पड़ जाती थी, छोटी पड़ जाती थी, छोटी पड़ जाती थी। फिर वो यशोदा मैया सोचती थी, अरे ये छोटी कैसे पड़ रही है, ये क्या लीला हो रही है। तो क्या करती थी फिर से कुछ लेके आती थी, उसमें बांधती थी और फिर से बांधने का प्रयास करती थी, फिर से छोटी पड़ जाती थी। और कितना छोटा पड़ जाता था, 2 उंगली छोटा, ये इतना छोटा पड़ जाता हर बारी। और ये 2 उंगली का क्या रहस्य है यहाँ पे, ये क्या हमें बता रहा है? तो ये जो 2 उंगली छोटा पड़ जाता है, ये बता रहा है कि मैया अभी प्रयास आपका चल रहा है, 1 उंगली, कि आप प्रयास करते रहें, मैं देख रहा हूं आपको कितना प्रयास कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये करते रहिए, करते रहिए। और जब यशोदा मैया थक हार गई और शरणागति कर दिए भगवान पे, तब दूसरी उंगली उठी भगवान की, और वो दूसरी उंगली क्या हुआ, कृपा। तो प्रयास और कृपा, ये जो 2 शॉर्टेज हुआ था, इसको बोलते हैं प्रयास और कृपा। तो ये जब पूर्ण हुआ तब जाके जो है भगवान प्रेम के माध्यम से जो है अपने आप को बांध दिए, तब जाके बंध गए भगवान, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा इस लीला के माध्यम से, कि भक्तों को प्रयास करना है, यानी कि भगवान बता रहे हैं कि अपनी साधना अच्छे से करनी है, प्रयास करनी है, बहुत अच्छे से करनी है ये। और जब ये इतना प्रयास करेंगे, अच्छे से करेंगे, तभी भगवान हम पे कृपा
प्रदान करेंगे। तो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जहां पर हमने अपनी साधना अच्छे से करी, तब जाके जो है हमें भक्तों की और भगवान की कृपा हमें मिलेगी, है ना। तो वेरी बहुत अच्छे से हमने इसको समझा। अब इसमें एक एग्जाम्पल भी समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, हम एग्जाम देते हैं एक्चुअली में, तो जब हम एग्जाम देते हैं तो 100 नंबर का पेपर होता है, और फॉर एग्जाम्पल हम लोग पासिंग मार्क 50 ले लेते हैं, 50 नंबर पासिंग मार्क, 100 नंबर का पेपर। तो कई लोग ऐसे होते हैं ना कि क्या होता है कि किसी को 50 नंबर, तो कोई लोग तो 50 से ऊपर ले आते हैं, अच्छे अच्छे पढ़ के सब कुछ हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी रह जाते हैं कि जो नियर बाय आ जाते हैं, जैसे कि 50 नंबर का होगा तो 3 नंबर कम हो गया, या फिर 5 नंबर कम हो गया, ऐसे भी हो जाते हैं, है ना। तो तब टीचर क्या करता है, टीचर उनके को देखता है आंसर शीट को, और देख के क्या करता है, वो देखता है, फिर बोलता है कि अरे ये 3 नंबर कम है इसका, ये देखो ये 5 नंबर कम है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको +5 करके पास करते हैं ना ये, है ना? ये भी जी करते प्रभु जी। हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कृपा हो गई यहाँ पे क्या हो गया, कृपा हो गई। क्यों कृपा हुई, उस टीचर ने देखा कि यार इसने यहाँ तक तो प्रयास करा, 3 नंबर तो कम है, चलो प्रयास तो करा इसने, तो उसके प्रयास को देख के यहाँ पे जो है कृपा उसको मिल गई, है ना, तब जाके उसको मिल गई। अब सोच के देखो कि ये तो ऐसे हो गया। अब एक एग्जाम्पल क्या है, उस एग्जाम में किसी के नंबर आए कितने, केवल 5 नंबर, 100 में से 5 नंबर, या 100 में से 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 0 नंबर कई लोग तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि कुछ भी नहीं लिखते, क्या है हमको तो कुछ आता ही नहीं है, क्या लिखते, ऐसे भी होता है ना। अब हो गया ये यहाँ पे कि योग मतलब ना तो अब टीचर देख रहा है ये तो कुछ है ही नहीं, प्रयास भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कैसे होगा इसका, क्या करे सकते हैं इसको, बताइए क्या कर सकते हैं इसका। फिर भी क्या होता है कि देखता है, टीचर देखता है कि ठीक है ये प्रयास कर रहा है, इसमें कुछ लिखने का प्रयास कर रहा है, कुछ कर रहा है, ये है वो है, तो फिर जो है उस पे कृपा मिलती है, और उसको जो है कुछ प्रमोशन अगर मिलता है, तब जाके वो आगे बढ़ता है। तो ये ऐसा जब कृपा मिलता है, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कॉजलेस मर्सी, इसको बोलते हैं कॉजलेस मर्सी, अहेतु की कृपा। तो ये होती है हमारी अहेतु की कृपा, इसको बोलते हैं कॉजलेस मर्सी। और शिला प्रभुपाद जी ने ये कॉजलेस मर्सी हम सबको दी है, हमें ये समझना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमारी कोई योग्यता नहीं है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की, फिर भी हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भक्तों का संग प्राप्त कर रहे हैं, हमें कितना कुछ मिल रहा है ना। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, ये हमारे लिए कॉजलेस मर्सी हो गई। ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जहां पर हम लोग यहाँ पे अपना साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, कृष्ण कथा हमें श्रवण करने का प्राप्त हो रहा है, कितना कुछ हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, क्या हम इसके योग्य हैं, नहीं है। फिर भी ये शिला प्रभुपाद जी की कृपा हुई, कॉजलेस मर्सी हुई, जिन्होंने हम सबको ये प्रदान किया, और हम यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, भक्तों का संग ले पा रहे हैं, और उस विषय को प्राप्त करने के लिए प्रयास करे जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं कृष्ण प्रेम, है ना। तो ये बड़ा कॉर्जलेस मर्सी हो गया ना। तो अब हमको सोच के देखिए कि कितना बड़ा हमें कृतज्ञ होना चाहिए प्रभुपाद जी के लिए। हमें सोचना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने क्या दे दिया हमको, रात रात भर जाग के हमको जो दिया है, हमें उसका कृतज्ञ रखना है। कितनी कृपालु है शिला प्रभुपाद जी, हमको
जो हम योग्य नहीं है वो हमें देने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। दैट इज अ कृष्ण प्रेम। तो हमें अपनी साधना भक्ति उस प्रकार करनी चाहिए, ये सोच के कि मैं इसका योग्य नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे ये प्राप्त हो रहा है, श्रील प्रभुपाद जी की मर्सी है। तो हमको हर एक माला ये सोच के करना चाहिए, हर एक सेवा हमें ये सोच के करना चाहिए, हर एक भजन हमको ये सोच के करना चाहिए, हर एक सेवा हो या कुछ भी क्यों ना हो आध्यात्मिक जीवन में हमें श्रील प्रभुपाद जी के लिए कृतज्ञता सोच के करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी क्या है हमारे लिए? ये हमारे लिए वरदान है, कृष्णा का गिफ्ट है हमारे लिए प्रभुपाद जी। तो उस प्रभुपाद जी को हर एक क्षण में, हर एक भक्ति के समय में हमें सोच के हमें उनका आदर सम्मान और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। सो इस तरीके से ये प्रभुपाद जी की कृपा है जो हम भजन भक्ति सब कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हम विराम करेंगे, और अगर कुछ क्वेश्चन, कुछ किसी का सवाल है, जो भी है वो हम चर्चा करेंगे। प्रभु जी, अरे नित्य सिद्ध समझ नहीं आया। हाँ जी, नित्य सिद्ध समझ में नहीं आया। नित्य सिद्ध, नित्य नित्य सिद्ध सिद्ध हैं जो भगवान के धाम में रहते हैं एक्चुअली में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी इज ए नित्य सिद्ध, ये ऑलरेडी ये लोग धाम में ही रहते हैं। ये रूप गोस्वामी जी जो है ये भी धाम में रहते हैं, पर हम लोगों को कृपा करने के लिए वो यहाँ पर आते हैं, हम लोगों के लिए आते हैं ये लोग, ताकि हम लोगों को एलिवेट कर सके। दे आर द नित्य सिद्ध, है ना। और किसी का कुछ जी प्रश्न? प्रभु जी। नहीं है प्रभु जी, आपने आज बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से समझ आया। हरे कृष्ण। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम विराम करेंगे। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल आप लोगों का एग्जाम है, तो जो भी भक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं? उसी विषय के लिए कर रहे हैं जो कृष्ण प्रेम है उसको प्राप्त करने के लिए, है ना। जी तो प्रभु। करिएगा, और कुछ भी डाउट रहता है, क्लैरिटी रहता है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम है उन सबसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जी प्रभु। ठीक है। तो यहाँ पे विराम। थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। हरे कृष्णा, राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। शंकर प्रभु जी की जय। अच्छा